अगर मलिक साहब ने उनसे बात करी है तो उसकी तहकीकात वैसे तो हो ही नहीं सकती कि जब उन्होंने इल्ज़ाम ही बड़ों पे लगा दिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं तो उसकी तहकीकात क्या होगी। पुंछ में पहले दिन जो खबर चली है लगातार 10-12 घंटे, कितना बकवास खबर थी वो। बाद सेकंड डे खबर आ रही है ये पाकिस्तान ने खबर करी है और सारे बीजेपी के लोग तवी के पुल पे, कठुआ, उधमपुर, सारी सड़कों में पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपके अंदर पाकिस्तान आ चुका है तो आप अपनी सरकार उठाओ और भागो यहाँ से। बकवास करते हैं ये लोग। तो बीजेपी के कारकुन यहाँ जलसे जुलूस पाकिस्तान के खिलाफ निकाल लेते। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब पाकिस्तान आपके अंदर बैठा हुआ है तो आप ये फुड़के इतने परोठे बना रहे हो, पकौड़े तल रहे हो। आपने इतने लोग मरवा दिए और जगह जगह आपकी हालत खराब हो रही है और हालत खराब हो गए पाकिस्तान का झंडा जला दोगे। भाई साहब पहले अपना पुतला जलाओ, कंट्रोल आपका है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इंडिया, हु इज रिस्पॉन्सिबल। बॉर्डर से ऐसे निकलाए, कैसे आगे लोग, होता क्यों ऐसा। बंदे मरवाने के बाद फौजियों की लाशें गिनते रहते हो और फिर पाकिस्तान के नारे लगाते हो। इससे थोड़ी भी आप बचोगे क्या। आपको बचना तब है जब आप लोगों को बचा के रखोगे, संभाल के रखोगे। लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन की धज्जियां उड़ा के रखनी है आपने। और जो सत्यपाल मलिक जी हैं जो गवर्नर जहाँ के रह चुके हैं, जिनके लिए सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसके बारे में। उससे पहले हम सीबीआई भुगत रहे हैं। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि मैं भी रिस्पॉन्सिबल हूँ इस बात के लिए कि मैं भी उस समय हिज एक्सलेंसी गवर्नर से था तो मैं भी वहाँ था और मेरी इतनी इंटरफेरेंस थी नहीं, लेकिन बीइंग ए गवर्नर मुझे भी तकलीफ़ है कि ऐसा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो तथ्य तो उसने जो कहे हैं इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी ने, इस पे सरकार को सीरियस होना चाहिए। सरकार ने क्या सीरियस होना, जब उन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, उनके ऊपर बात कर ली है और सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऊपर बात कर ली है। उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि कौन करेगा, हु विल चेक। मैं नहीं समझता कि इसका कुछ होगा, उल्टा इसका चेक जरूर हो जाएगा। वहीं अमित शाह का कहना है जब गवर्नर थे तब इन्होंने तब क्यों नहीं बोला ऐसा, जब अब इनको निकाल दिया गया तो अब बोलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो रही बात ये कि उन्होंने उनको निकाला तो निकाला उसी समय है जब उन्होंने वहाँ कश्मीर में बात उनकी मानी नहीं थी। आप जो फाइल की बात कर रहे थे तो फिर उधर भेजा, तो उधर जब नहीं माना तो फिर उधर भेजा। अगर कोई आदमी आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उसकी बात सुननी भी पड़ेगी। ये नहीं है कि आप बोल रहे हैं। जब उस समय उन्होंने कहा है कि भाई साहब मैंने कहा है कि ये बात गलत है। और दूसरा नंबर मुझे इस बात का दुख है कि इतने लोग शहीद होने, हमारे बच्चे समान थे वो लोग। शहीद होने से पहले ये समझ होनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी तादाद में भी जब लोग आ रहे हैं तो गलियाँ वो कह रहे थे कि सब सिक्योरिटी लेस थी, वहाँ सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं था। 8-10 लेन्स उसके साथ जुड़ती थी। तो ये तो गवर्नर साहब ने भी उसका इंतज़ाम करवा सकते थे ना, अगर आपको पता था कि ये बात इनके साथ गलत हो सकता है। और दूसरा नंबर, जो सिक्योरिटी लेके खुद जा रहे हैं और जो ये रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके से ऐसा करवाया है, तो इतिहास और तारीख और मैं नहीं समझता आने वाला कानून भी कभी किसी को माफ़ नहीं करेगा। लगातार बार जो एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है कि उन्होंने एयरक्राफ्ट मांगे थे लेकिन केंद्र सरकार ने दिए नहीं, उसकी वजह से बड़ी चूक हुई है। नहीं, वो ठीक है ना, देने चाहिए थे, क्यों नहीं दिए, उनका क्वेश्चन है। नहीं दिए तो ये हादसा हो गया, उड़ के चले जाना था उन्होंने और रास्ते में मरवा दिए और इतने देर गाड़ी घूमती रही। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और दूसरा नंबर ये बात है कि ये तो मलिक साहब का कहना है जो उन्होंने कहा है। तो अगर मलिक साहब ने उनसे बात करी है तो उसकी तहकीकात वैसे तो हो ही नहीं सकती, क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि वो तहकीकात का मसला ही नहीं बनता कि जब उन्होंने
इल्ज़ाम ही बड़ों पे लगा दिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उसकी तहकीकात क्या होगी? तो लगातार अभी पुंछ में भी जो है 5 हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, तो लगातार आप हैरान होंगे कि पुंछ में पहले दिन जो खबर चली है लगातार 10-12 घंटे, कितना बकवास खबर थी वो था कि एक ट्रक को आग लगी और 5 जवान जल गए। ये नहीं बता रहे भी किसने लगाई, कैसे लगी। आई वॉज अस्टानिश दैट, उस समय मैं हैरान हो रहा था, यार ये कैसी आग लगी, क्या हो गया। हो सकता कि चलो आगे बैठे हो 5 आदमी, इंजन में आग लग गई, नहीं कंट्रोल हो पाया, नहीं समझ पाए। लेकिन बाद सेकंड डे खबर आ रही है, ये पाकिस्तान ने खबर करी है। और सारे बीजेपी के लोग तवी के पुल पे, कठुआ, उधमपुर, सारी सड़कों में पाकिस्तान मुर्दाबाद। आपके अंदर पाकिस्तान आ चुका है तो आप अपनी सरकार उठाओ, भागो यहाँ से। बकवास करते हैं ये लोग। फॉर द मीन ऑफ द जो बीजेपी के कारकुन यहाँ जलसे जुलूस पाकिस्तान के खिलाफ निकाल रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका मतलब पाकिस्तान आपके अंदर बैठा हुआ है, तो आप ये फुलके इतने परोठे बना रहे हो, पकौड़े तल रहे हो, और यू आर डूइंग हियर कि आपने इतने लोग मरवा दिए और जगह जगह आपकी हालत ख़राब हो रही है। और हालत ख़राब हो गई, पाकिस्तान का झंडा जला दोगे। हालत ख़राब होगी, पाकिस्तान के उसका पुतला जला दोगे। भाई साहब, पहले अपना पुतला जलाओ। कंट्रोल आपका है, पेट आपका है, आपको पता मैंने क्या खाना है। अगर आपको दूध नहीं पचता तो क्यों पीते हो दूध ज़्यादा, हैं? पेट तो आपका है। इंटरनल सिक्योरिटी का किसका, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इंडिया? हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल? बॉर्डर से ऐसे निकलाए, कैसे आगे लोग आगे गोले मार गए, और पूरे जंगल घेरे हुए हैं, सारा पूरा जंगल घेरा हुआ है, पूरी दुनिया घेरी हुई है। तो पहले कहाँ थे ये? होता क्यों ऐसा? बंदे मरवाने के बाद फौजियों की लाशें गिनते रहते हो और फिर पाकिस्तान के नारे लगाते हो। इससे थोड़ी भाई आप बचोगे क्या? इससे नहीं बचोगे। आपको बचना तब है जब आप लोगों को बचा के रखोगे, संभाल के रखोगे। लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन की धज्जियाँ उड़ा के रख दी आपने। बेरोजगारी का इतनी बढ़ चुकी है, आप सोच नहीं सकते। बच्चों को 12वीं में एडमिशन नहीं मिल रही है, और कह रहे हैं एंट्रेंस का टेस्ट दो। तो 12वीं फेल है क्या? वो क्या फेल है 12वीं? मुझे अफसोस है हमारे यहाँ के यंग बच्चों पे। When I was 12th क्लास स्टूडेंट, 11th क्लास स्टूडेंट, चीफ मिनिस्टर नो मी बेल। मैं जानता हूँ इन 12वीं वालों बच्चों को क्या तकलीफ है, क्यों नहीं लड़ते अपने हक के लिए। आपको कॉलेज में, आपको प्रोफेशनल कॉलेज जाना है क्या? आपने डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं क्या? आप इंजीनियर बनने के लिए जा रहे हैं क्या? आपने कौन सी प्रोफेशनल एजुकेशन में जाना है? और 1500 रुपये गरीब आदमी उस इलाके का है, होगा क्या? इससे पॉसिबल है? इसी तरीके से आपके कॉलेजेस बंद पड़े हैं। आपको ये कह रहे हैं यहाँ हमारे पास कॉलेज कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो बनाना किसने? मैं पूछना चाहता हूँ। बच्चे बना के देंगे क्या? यहाँ कायदे से लेके 15वीं तक फ्री एजुकेशन थी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ये आज हिंदुस्तान के लोग बता रहे हैं यहाँ फ्री एजुकेशन फ्री। हमारी सिर्फ एडमिशन फीस लगती थी छोटी सी, नॉर्मल। पूरा जम्मू कश्मीर, दैट वाज द वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट थी हमारी। आज हमारी स्टेट का हाल क्या बना के छोड़ दिया इन्होंने। फॉर द पोजीशन ऑफ द वी पीपल्स। लोगों की ज़मीनें छीन रहे हो आप लोग, शर्म आनी चाहिए। जिन डोगरों ने 84,000 मरबा मील ज़मीन जीत के दी, जम्मू कश्मीर इतनी बड़ी स्टेट बनाई, आज उस बंदे की 4 कनाल ज़मीनें छीनोगे, 2 कनाल ज़मीन छीनोगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आई एम सॉरी फॉर दैट। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार अपनी नाकामयाबी को, उसको कामयाबी की तरफ लेके जाएं, ना कि फ्यूल की बातों की तरफ। फ्यूल की बातों की तरफ। सरकार इलेक्शन क्यों नहीं, क्या देखते हैं क्यों करवा रही जम्मू कश्मीर? उनको तो पहले 50 सीटें मिल रही थी, आज क्यों नहीं बोलते 50 सीटें? पहले 50 सीटें मिलती थी उनको, तो मैंने कहा था 40 आपने हार दी। इसका मतलब 50 मिल रही, 40 हार रही है, तो फिर खतरा हो गया। अब वो बोलते नहीं है कि हम कितनी जीतेंगे, चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और पुत्रो, चीफ मिनिस्टर बनाना होता तो जम्मू की अलग स्टेट होती, और जम्मू भी जीता बेचारा, अपने दबा के रखा है। दौरा कश्मीर के नीचे जाएगा, नोट कर लेना मेरी बात।
जब भी सरकार बनेगी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का बनेगा। नहीं बना पाएंगे ये लोग। और इसलिए चौधरी लाल सिंह लड़ रहा है कि सेपरेट स्टेट फ्रॉम कश्मीर और विद आर्टिकल 371 ये दे दो, सारे मसले हल हैं। और लोगों को भी मैं कह रहा हूँ फाइट फॉर दिस, इसके लिए लड़ें। और मैं जब बसूख से कह सकता हूँ और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपको इतना बेनिफिट होगा। हमारी जितने माइंस मिनरल हैं दुनिया लूट के लेगी, लोटी मची हुई है। आपके यहाँ के लोग ट्रैक्टर वाले जिन्होंने कर्जा लिया है वो खड्डे में नहीं जा सकते, दरिया में नहीं जा सकते, चोरी जाएंगे। हैं जो ठेके लोकल लोगों ने लिए थे, हमने सोचा ठेके ख़त्म हो गए। इन्होंने वो ठेका कोई जो 20 लाख का था 5 करोड़ का ठेका गया इधर। दुनिया के नलकों में शराब भेजोगे क्या? कितनी पिलाओगे, कितना मारोगे लोगों को? 100 गज जो डिस्टेंस था मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारे का, पब्लिक प्लेस का, गिरजाघर का, स्कूल का, वो सारा का सारा डिस्टेंस ज़ीरो पे पहुंचा दिया, ख़त्म कर दिए। जहाँ मर्जी खोलो, ग्रोसरी की दुकान में, किराने वाली दुकान किराने वाली दुकान में बियर मिलेगी। क्या बात है यार, क्या बात है। एक कल्चरली रिच लोग आए थे, रिच कल्चरी, भगवान राम के नाम पे आए थे। और भगवान राम ने शराबियों को, राक्षसों को मारा था, ना कि राक्षसों को डिफेंस किया था। इसलिए सोच लें कि रामराज्य बन रहा है या क्या हो रहा है। धन्यवाद।